हाय फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर मैं टेक्निकल पार्ट जो है उसको कंप्लीट कराऊंगा। ये मैं पेपर करवा रहा हूँ जो मैंने 6 डेज पहले आरवीएनएल इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का एक मॉक टेस्ट करवाया था आपको टेस्टबुक.com की वेबसाइट पर। उसका सॉल्यूशन आज मैं बता देता हूँ फॉर पार्ट ए। पार्ट बी का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो आप मेरी रीसेंट वीडियो जो लेटेस्ट वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं। वो सभी एग्जामिनेशंस के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आप उसको प्लीज़ रेफ़र कीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो पेपर है वो किस तरह आता है और किस तरह जो है आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट ए। उससे पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ प्लीज़। कोविड-19 बहुत ही डेंजरस है और हो चुका है अब राजस्थान में। जो इसकी सेकंड वेव है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है एंड पिछले 7 दिन में मेरे 2 रिलेटिव्स की डेथ हो चुकी है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसको हल्के में ना लें और जो है घर पे रहें, सेफ रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें हाथों को, साबुन से हाथ धोएं, ये सब चीज़ें करें, बेसिक चीज़ें करिए और अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ लैन। तो देखो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म इसकी पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है लैन जो होता है ना, वो एक कन्फाइंड एरिया में यूज़ कर सकते हैं हम। लैन का मतलब होता है सपोज मिनिमम 2 कंप्यूटर्स को अगर हम एक वायर के थ्रू जोड़े और वो लैन वायर होता है। लैन वायर किससे बनते हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लैन वायर होता है कोएक्सियल केबल बोलते हैं उसको, कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर, इनसे भी लैन वायर जो है लैन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। अब लैन जो है ना, उसकी लिमिटेशन ये होती है कि वो एक या तो बिल्डिंग तक सीमित होगा। तो हम लैन के थ्रू बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकते। तो इसका पहला डिसएडवांटेज तो ये है। और एडवांटेज क्या है कि जो है लैन जो है ना, वो इजी माध्यम होता है। मतलब एक तरह से हम इसमें ज़्यादा पैसा, अगर एक बार जब अगर आपने लैन लैन को सेटअप कर दिया तो उसके बाद आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम रहेगी कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हो ना, इजी एंड चीप कम्युनिकेशन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, लेस सेटअप कॉस्ट, नहीं, सेटअप कॉस्ट लैन की ज़्यादा होती है। मतलब आप शुरू में चीज़ें मशीनें लगाओगे ना और लैन सेटअप करोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा जो है कॉस्टली पड़ेगा। बट एक बार सेटअप सही हो गया ना फिर आपको सस्ता पड़ने लग जाएगा कम्युनिकेशन। तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा, ए तो होगा। कवर्स मैक्सिमम मेरे, ये तो गलत है भाई, मैक्सिमम तो कर ही नहीं सकता। ये तो बिल्डिंग के अंदर या एक बहुत छोटे से एरिया को कवर करता है। तो रिसोर्स शेयरिंग बिल्कुल सही है, तो इसमें ऑप्शन एक और चार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा, मैं उसको किसी दूसरे रेफरेंस में मैंने इसको समझ लिया, इस वजह से मैंने इसको गलत कर दिया। तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। ये क्वेश्चन मैं आसानी से कर सकता था जितनी मेरी नॉलेज थी, लेकिन मैंने इसको इसका कंटेक्स्ट दूसरा समझ लिया। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है। What do we call a network element that may be separated by some some distance? It usually involves two or more networks and dedicated high-speed telephone lines. तो ये बोल रहा है भाई कि सपोज मुझे एक डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, सपोज मुझे 1 या 2 किलोमीटर के एरिया को कवर करना है। तो मैंने ये गलती कर दी, मुझे लगा चूंकि लैन में भी हम टेलीफोन वायर्स का यूज़ करते हैं, जब लैन सेटअप करते हैं तो आप टेलीफोन वायर्स का यूज़ कर सकते हो। तो बट वो एक कन्फाइंड एरिया में होता है। तो कन्फाइंड एरिया, अगर ये पूछता कि यार केवल एक बिल्डिंग की बात करता तो आप लैन उत्तर सही हो सकता था। बट ये बोल रहा है सम डिस्टेंस, इसका मतलब 1 या 2 किलोमीटर तक अगर मुझे भेजना है तो उसमें वैन जो है सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैन। ऑलराइट, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग। तो आपको पता है ब्लूटूथ तो वायरलेस होता ही है, तभी तो हम फाइल शेयर कर लेते हैं, ब्लूटूथ से गाने शेयर कर लेते हैं, वायरलेस होता है। कुछ भी हमें ब्लूटूथ कनेक्ट करना होता है, लेकिन ब्लूटूथ की रेंज बहुत कम होती है। ये भी आपको पता है कि अगर आप बहुत दूर हो तो ब्लूटूथ काम नहीं करेगा, बहुत पास में रखनी पड़ती है आपको। तो रेंज बहुत कम होती है, इन मीटर्स होते हैं, 5 या 10 मीटर तक ही उसकी रेंज होती है, वो आप देख लेना। बट ब्लूटूथ की रेंज काफ़ी कम होती है, बट वो वायरलेस होता है, ये तो कन्फर्म है। और ये क्या है, इट यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसपोर्ट, हाँ बिल्कुल सही है। वायरलेस नेटवर्किंग में भाई रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं हम। तो इसमें एक और दो ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो तीसरा ऑप्शन भी देख लो आप, ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर का मतलब ही, फाइबर मतलब यार कोई केबल की बात कर रहे हैं ना अब।
तो केबल तो कभी वायरलेस हो ही नहीं सकती। केबल का मतलब है भाई आप वायर के थ्रू डेटा भेज रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड बाय सर्च इंजन टू सर्च द इंटरनेट फॉर डॉक्यूमेंट यूजिंग देयर वेब एड्रेस। तो देखो मैंने इसमें, मुझे इतना पता था कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बिंग, एमएसएन, गूगल, मुझे ये पता था ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। तो मैं दो में कंफ्यूज था, या तो स्पाइडर होगा या नन ऑफ दीज होगा, पर फॉर्चुनेटली स्पाइडर इसमें उत्तर हो गया। अ, देखिए बिंग, एमएसएन और गूगल ये तो क्या है, सर्च इंजन है। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो बोले सर्च इंजन किसे यूज करते हैं, तो मतलब सर्च इंजन वाले ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। अब ये किसको यूज करते हैं, ये स्पाइडर सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं ताकि जो है इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट सर्च कर सकें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर स्पाइडर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाउ आर द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट डिफरेंट। तो देखो मुझे इसमें सबसे सही एक्सप्लेनेशन यही लगा था, इसलिए मैंने ये लगा दिया और मेरा उत्तर सही भी निकला। www is common area for information exchange and internet is connection among devices। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब होस्टिंग प्रोवाइड सर्विसेज नीडेड टू पोस्ट अ वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट। वेब होस्टिंग का मतलब ये आपने सुना होगा ना, ये ऐड आते रहते हैं godaddy.com, ठीक है, या bigrock.com, ऐसे ऐसे करके जो आते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके वेब होस्टर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को जब आप बना लेते हो तो उसको होस्ट करते हैं, दुनिया तक लेके जाते हैं, दिखाते हैं कि देखो ये वेबसाइट है। तो ये सब काम कौन करते हैं, बिग डैडी डॉट कॉम, ये सब जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ये सब ये काम करते हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज टू ऐड म्यूजिक और वीडियो इनटू योर वेब पेज। तो एम्बेड यूज करते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब टैग्स तो देखो आप पढ़ लेना, एचटीएमएल के टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक न एक क्वेश्चन आपको एचटीएमएल एंड एक्सएमएल, ठीक है, एचटीएमएल और एक्सएमएल दोनों से आपको एक एक क्वेश्चन मिलेंगे, 101% है, तो इसलिए ये जरूर आप पढ़ लेना। ये क्वेश्चन मैंने, देखो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा लिया। मुझे लगा कि मेटा डेटा, मुझे ये तो 100% यकीन था कि अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना हो ना, मेटा डेटा की फुल फॉर्म ही ये होती है डेटा अबाउट डेटा। मतलब सपोज मेरी फाइल है, उसके अंदर कोई डेटा है, तो वो डेटा जो है वो तो है, लेकिन वो डेटा किसके बारे में है उसकी जानकारी हम मेटा डेटा के थ्रू निकालते हैं। तो मुझे ये तो पता था कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। तो टू गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, डिस्क्रिप्शन देने का काम ही होता है मेटा टैग का, ये तो मुझे आइडिया था। पर देखो मुझे लगा कि देखो इन्फॉर्मेशन व्हेन लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट वाज अपडेटेड, मैं अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मैंने इसमें हमने एक्सटर्नली कोड लिखा था, तो मुझे लगा हमने वहाँ पे मैंने मेटा टैग यूज़ नहीं किया था, इसलिए मुझे लगा ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बट एक्चुअली मेटा टैग के अंदर भी आप कोडिंग कर सकते हो, और ये सब चीज़ें आप जो है प्री मतलब आप चेक कर सकते हो कि टाइम, लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ है डॉक्यूमेंट का, ये सब चीज़ें आप मेटा डेटा के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, मेटा टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन सही थे और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। इफ वी डोंट वांट टू अलाउ अ फ्लोटिंग div टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन एलिमेंट, तो डैश सीएसएस प्रॉपर्टी विल यूज। तो ये मुझे थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया, क्लियर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चंस है ना आपको रटने पड़ेंगे। अब इसमें देखो इतने पास पास होते हैं ना, हम भूल जाते हैं कई बार एक्स पाथ और एक्स पार्ट। अब मुझे ये तो पता था एक्स पी ए होता है कुछ, अब टी एच था या आर टी था ये मुझे याद नहीं रहा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा एक्स पाथ। तो सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग पार्ट्स ऑन ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, इसका आंसर हो जाएगा एक्स पाथ। चलिए, ए पिक्सल क्या होती है भाई, द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर होती है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंटीवायरस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये सब देख लेना आप। रिमूव मेलवेयर रिमूव करता है, वायरस को जो है रोकता है, और ये सब करता है, स्कैन वगैरह करता है, तो एंटीवायरस के काम है। तो चार ऑप्शन सही हो जाएंगे। व्हाट इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस, बिल्कुल मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब दो या दो से अधिक बेस, वो बेस क्लास है और उससे मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ, डिराइव्ड क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अ क्लास दैट इज क्रिएटेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड।
तो भाई सीधी सी बात है, अगर किसी बेस क्लास से ही तो हम डिराइव्ड क्लास बनाएंगे, तो इसका अगर आप इनकी मीनिंग भी देख लेना इंग्लिश में, डिराइव्ड मतलब किसी किसी चीज़ से पैदा हुआ है, तो बेस से पैदा होता है डिराइव्ड, तो सीधा सीधा उत्तर डिराइव्ड आ जाएगा। तो थोड़ा इनके मीनिंग को भी आप फोकस करना सीखो, मीनिंग पे, तो कि ये शब्द बोलना क्या चाह रहा है, उससे भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जो ये शब्द बने होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बनाते लोग, बहुत सोच समझ के चीज़ें बनाई जाती है। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप देखना, अगर आप ये कीवर्ड्स देखते हो, सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो बेस का मतलब जो सबसे बेसिक है, डिराइव्ड मतलब जो इससे बन के आया है, तो इससे आप पता लगा सकते हो। क्यू स्ट्रक्चर इज यूज इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, ये मैंने छोड़ दिया, मुझे इसका आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो तो छोड़ देना। तो मुझे ये डाउट था कि यार बीएफएस या डीएफएस में, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च में होता है या बीएफएस में होता है स्टैक यूज होता है। तो देखो, स्टैक यूज होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम में, और जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है इसके अंदर हम क्यू यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, ये बिल्कुल सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब एल्गोरिदम की विशेषताएं क्या क्या है। स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए उसका डायरेक्शन, और टर्मिनेट हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि चले ही जा रही है, एक फाइनाइट नंबर के बाद टर्मिनेट हो जानी चाहिए, और आउटपुट वेल डिफाइंड होनी चाहिए, सब चीज़ें हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन प्रोसेस चार्ट्स ट्राइंगल सिंबल्स रिप्रेजेंट्स, तो भाई ट्राइंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको मैं अलग से मैं प्रैक्टिस करके, मतलब पेन पेपर पे ही आपको दिखा सकता हूँ, इसमें ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। ये जो आपके नंबर सिस्टम होता है ना, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके अंदर हम ये नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, बाइनरी टू ऑक्ट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम होते हैं, तो एक दूसरे के अंदर हम उनको कन्वर्जन कैसे करते हैं ये हमें पढ़ना होता है। तो जैसे इसमें पूछ रहा है बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, तो इसके एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, वहाँ से आप जो है अच्छे से इसको देख सकते हैं। व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, ये सेम वही है, मैं उस वीडियो में कवर कर दूंगा जब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप इसका उत्तर देख सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेते चलना, जो जो मैं बता रहा हूँ सबके स्क्रीनशॉट ले लो, फायदा होगा आपको। अब बोल रहा है कि भाई ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर तो सीपीयू होता है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। रोज ऑफ ए रिलेशन इन कॉल, टपल्स होते हैं भाई, याद रख लेना, रट लो बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुके हैं इसको, तो आप रट लो बिल्कुल, कि रोज को बोलते हैं टपल। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और ये देखो क्वेश्चन एक्चुअली हम स्टोरेज से संबंधित चीज़ें ज़्यादा पढ़ते नहीं है, तो इसमें से टफ क्वेश्चन हमें जितने भी क्वेश्चन लगेंगे यहाँ से टफ ही लगेंगे, क्योंकि स्टोरेज वाली चीज़ें हम पढ़ते ही नहीं है। पर आप इसमें थोड़ा ये देख लेना कि यार ये सिक्वेंशियल फाइल की डेफिनेशन देख लेना, मास्टर फाइल क्या होती है, और इसका सही उत्तर वैसे ट्रांजैक्शन फाइल है, और आप ये क्वेश्चन पढ़ ही सकते हैं। अ फाइल विच कंटेन्स ट्रांजिएंट डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद ए मास्टर फाइल, तो उसको ट्रांजैक्शन फाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट कमांड शुड बी सेलेक्टेड टू व्यू एंड द होल डॉक्यूमेंट, तो भाई प्रिंट प्रीव्यू आपको पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रिंट प्रीव्यू करके ही तो हम देख लेते हैं ना डॉक्यूमेंट में क्या क्या है। अ रिकॉर्ड ऑफ कॉलम इन डीबीएस इज कॉल्ड, फील्ड बोलते हैं उसको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट चलते हैं। अ कंप्यूटर चेक्स द डैश ऑफ द यूजर नेम, देखो डेटाबेस में ही तो होता है, डेटाबेस में क्या होता है, आपका यूजर नेम पासवर्ड चेक किया जाता है। देखो इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि नेटवर्क में भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट जनरली हम यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस में एंटर करते वक्त डालते हैं। तो आप यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन सही लग रहा हो, तो मुझे तो पता था कि इसमें डेटाबेस ही उत्तर होगा, मुझे लग भी रहा था कि इसमें डेटाबेस ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस जब हम एंटर करते हैं, उसके अंदर जब हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें ये पासवर्ड वगैरह जरूरी होते हैं, तो यूजर नेम पासवर्ड का वहाँ कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो वीजीए का फुल फॉर्म तो वीडियो ग्राफिक्स एरे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइस दैट एंटर इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर कम्युनिकेट विद इट आर कॉल्ड, तो भाई अगर इनपुट से ही तो हम एंटर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी प्रश्न, ये बिल्कुल इजी प्रश्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, तो भाई स्कैनर पॉइंटिंग तो होता नहीं है। जॉयस्टिक क्या होता है, ट्रैक बॉल क्या होता है, इसमें एरो बने होते हैं ना,
और एरो से हम चीज़ें ट्रैक कर रहे होते हैं। स्कैनर में ऐसा कुछ नहीं है। स्कैनर तो क्या होता है, स्कैन कर लिया डॉक्यूमेंट और उसको एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखा देता है, या एक अगर जैसे किसी को डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी बना सकते हो। तो इनपुट क्या गया, ठीक है। ये इनपुट डिवाइस तो है लेकिन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। स्कैनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस? तो भाई मॉनिटर होता है। मॉनिटर में हम ऐसा थोड़ी कि मॉनिटर ऑन करते हैं तो कागज बन के निकल जाते हैं। मॉनिटर जब ऑन करते हैं तो हमें स्क्रीन पे चीजें दिखती है, मतलब वो सॉफ्ट कॉपी है। तो इसका उत्तर मॉनिटर हो जाएगा। निबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, बिट क्या होती है, एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, ये सब याद कर लेना। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं और निबल के अंदर 4 बिट्स होती हैं। द कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, द टर्म बॉड रेट मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ चुके हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछ चुके हैं, बैंक के एग्जाम्स में पूछ चुके हैं। ये आप पुलिस वाली जो एग्ज़ाम देते हो, ऐसा ये जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन आने लग गया आजकल, तो कांस्टेबल में भी आने लग गया। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, आपको रट लेनी है डेफिनेशन। द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन रट लो। इसको बॉड रेट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने के बहुत चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये डेफिनेशन रट लेना आप इसकी। द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, ये इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार पेटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, गीगाबाइट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, जीबी टीबी तक तो सब याद रखते हैं, तो क्या आजकल स्पेस वगैरह आजकल लोग टेराबाइट्स की रखते हैं ना, हार्ड डिस्क रखते हैं। जैसे मेरे पास है 1.6 टेराबाइट की हार्ड डिस्क। तो इससे टीबी तक तो हमें आइडिया रहता है कि 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होता है। लेकिन इसके बाद हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक पेटाबाइट आता है, टीबी के बाद पेटाबाइट आता है, ठीक है। तो एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट? देखो, हार्ड कॉपी स्कैनर में हम क्या डालते हैं, मैंने कोई डॉक्यूमेंट डाल दिया तो एक कागज का पन्ना डालूंगा ना मैं। तो एक कागज का पन्ना क्या हो गया, हार्ड कॉपी हो गया। अब उसको स्कैन कर लिया, तो स्कैन करने का मतलब है मैं अब किसी स्क्रीन पे उसको देख सकता हूँ, कोई लैपटॉप, मॉनिटर, डेस्कटॉप, किसी पे भी देख सकता हूँ स्कैन्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी हो गई वो उसकी एक तरह से। तो स्कैनर वो काम आता है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? तो भाई स्कैनर अभी तो हमने पढ़ा ही इनपुट डिवाइस है। चलो, हाँ, DHCP, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इसकी फुल फॉर्म्स आपको सबकी पता होनी चाहिए, ठीक है। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पूछते रहते हैं। आपको एक ना एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको फुल फॉर्म पूछेंगे ही पूछेंगे। तो जितने भी, एक तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, वो जरूर याद कर लेना भाई। प्रोटोकॉल जरूर पूछते हैं एक ने एक। और या तो ऐसा पूछ लेगा कि उसकी फुल फॉर्म बता दो, या ऐसा पूछ लेगा कि वो किस काम में आता है। इस तरह के प्रश्न बनेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, पता नहीं मैंने क्या सोच लिया। क्योंकि देखो, मिली सेकेंड्स वाले कंप्यूटर तो होते ही नहीं है कुछ। मिली सेकेंड्स मतलब यार, मिली सेकेंड्स मतलब है आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो। कंप्यूटर की दुनिया में मिली सेकेंड में अगर काम होंगे ना, तो मतलब आपका काम तो हो ही नहीं सकता। तो माइक्रो सेकंड, स्टार्ट ही माइक्रो सेकंड से होते हैं हमारे कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट जनरेशन के ही माइक्रो सेकंड्स में चले गए थे, फिर और ज़्यादा तरक्की करी। सेकंड जनरेशन वाले भी कुछ माइक्रो सेकंड्स वाले ही थे, पर थोड़े ज़्यादा एडवांस थे फर्स्ट वालों से। तो थोड़ा स्पीड जो है 10 गुना तक बढ़ गई। और फिर नैनो सेकंड्स, तो मतलब स्पीड जो 1000 गुना तक बढ़ चुकी थी। तो इसमें जो थर्ड जनरेशन है वो नैनो सेकंड थे। तो 100 नैनो सेकंड्स तक के कंप्यूटर्स, मतलब इतनी स्पीड थी उनकी कैलकुलेशन की, तो इतने हमने जनरेट कर लिए थे थर्ड जनरेशन तक। नेक्स्ट पे चलते हैं। IBM 1401, देखो ये तो तुक्के वाले क्वेश्चन है, पता है तो है, नहीं तो भाई भगवान भरोसे काम है। क्योंकि कितने याद करोगे आप, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो IBM 1401 सेकंड जनरेशन का था, मैंने फर्स्ट लगा दिया, मुझे आइडिया नहीं था इसका बिल्कुल भी। तो मैंने तुक्का मार दिया, गलत हो गया। द मैकेनिज्म दैट ब्रिंग्स अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड इज कॉल्ड? तो पता है भाई, इसका तो देखो नाम से पता चल जाएगा। जब डिमांड होगी तभी पेज प्रोवाइड होगा, तो डिमांड पेजिंग। वैसे भी आप जो है इसको याद कर सकते हो, एक ट्रिक है याद करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंस इंडेक्स? बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। क्लस्टर इंडेक्स होती है, आई डोंट नो ये होता ही क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता डेंस इंडेक्स।
तो कुछ कुछ तो अब ऐसा तो है नहीं आप पूरे में से पूरे कर दोगे, कुछ तो आपको जो है चकमा देंगे क्वेश्चंस। कंप्यूटर्स विच ऑफर इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड, तो भाई सर्वर्स जो है इंफॉर्मेशन बताते हैं, क्लाइंट्स जो है जो हमसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। क्लाइंट मतलब हम जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और सर्वर मतलब जो इन्फॉर्मेशन देता है, बस इतना याद रख लो। MIDI पूछ रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डेटा, हमेशा याद रखना MIDI के थ्रू होता है। विच ग्राफिक, अब देखो इसमें है ना, ये बहुत बहुत ही एक, मैं कह सकता हूँ एक कंफ्यूजिंग सवाल था, क्योंकि मॉर्फिंग का मतलब भी यही होता है। पर पता है इन्होंने किस तरह सवाल घुमा के पूछा है, देखो। मॉर्फिंग का मतलब होता है, मॉर्फिंग एक्चुअली एनिमेशन का, एनिमेशन के अंदर ही आता है। एनिमेशन समझ लो आप एक बहुत बड़ा पार्ट है, और मॉर्फिंग जो तकनीक होती है वो एक उसका छोटा सा पार्ट है एनिमेशन का। तो जो ब्रॉड टर्म होगी ना, वो हम एनिमेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसका उत्तर एनिमेशन होगा। इसमें पूछ कह रहा है भाई, इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक कौन सी यूज करते हैं तो प्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन, मतलब मुझे एक ऑब्जेक्ट को, एक इमेज को दूसरे इमेज में कन्वर्ट करना है, डायमेंशंस चेंज करनी है उसकी उसकी और जितनी उसके कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब कुछ चेंज करना है, तो क्या कौन किस चीज़ को यूज़ करूँगा, तो भाई एनिमेशन यूज़ करेंगे हम। एनिमेशन यहाँ इसलिए उत्तर है क्योंकि ये ब्रॉड टर्म है, मॉर्फिंग उसका एक छोटा सा भाग है, इसलिए मॉर्फिंग इसमें नहीं आएगा। द विथड्रॉइंग ऑफ मनी फ्रॉम एन ATM इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो भाई टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब होता है, मतलब ATM के अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम यूज़ करते हैं मनी विथड्रॉ करने के लिए, ये बस रट लो यार इसको तो। टू की कंपोनेंट्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी बाय एक्सेस कंट्रोल 5 परमिशन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इजी सवाल, रट लो इसको भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ साइबर अटैक, तो भाई प्रोटेक्ट नहीं होती, इतना मुझे आइडिया था। ब्रीच, डिलीवरी, सर्वे, इनका तो मतलब ही ये है कि इनमें तो हो ही जाएगा। मुझे इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था, पर मुझे इतना पता था कि ब्रीच मतलब क्या होता है, कोई चीज इनफिल्ट्रेट कर जाए, घुस जाए आपके सिस्टम में, ब्रीच कर जाए, तो ऐसे ऑप्शंस तो जनरली नहीं होते। ठीक है, तो प्रोटेक्ट मतलब बचाना, तो मुझे ऐसा लग गया था, इंग्लिश शब्द से मुझे समझ में आ गया कि उत्तर प्रोटेक्ट ही होगा इसका। विच इज आर द सिक्योरिटी इशू एप्लीकेबल टू IP प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल तीनों होते हैं सिक्योरिटी इश्यूज, अगर पैकेट मॉडिफाई कर दो, स्निफ कर दो, स्पूलिंग कर दो, तो ये सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर ही आते हैं। अब देखो, अगर मुझे एरे में एक एक वन बाय वन एलिमेंट्स देखने हैं, तो ट्रैवर्स मतलब क्या होता है भाई, एक एक मतलब वन बाय वन चीजें देखना, ट्रैवर्सल का मतलब ही ये होता है, तो इसका सही उत्तर ट्रैवर्सल आ जाएगा। ये मुझे देखो, बिल्कुल इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, मुझे रिलेशनल का तो पता था, ठीक है, सॉरी, मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पता था, मुझे रिलेशनल का पता नहीं था। मुझे ये पता है कि पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो, पर मुझे इसका आइडिया नहीं था कि रिलेशनल भी हो सकते हैं, नहीं हो सकता, पर हाँ ये भी हो सकता है। तो अगर तीनों हो सकते हैं तो पूछ रहा है कौन सा अप्लाई नहीं हो सकता, तो भाई इसमें नन ऑफ द अबव आ जाएगा आंसर, क्योंकि तीनों ही अप्लाई हो सकते हैं, और असाइनमेंट भी हो सकते हैं, नीचे लास्ट वाला ऑप्शन भी। इसमें मुझे बिल्कुल 100% मुझे आता था, पर पता नहीं मैं कैसे कंफ्यूज हो गया। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर की प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी सारी गलतियाँ आपके सामने यहीं आ जाए, पेपर में आपको दिक्कत ना हो। तो देखो क्या पूछ रहा है, अ क्यू इज, तो भाई क्यू क्या होती है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो देखो दो ही ऑप्शन बचे हमारे पास, तो लीनियर लीनियर। अब क्यू के अंदर दो चीज़ होती है, रियर और फ्रंट, ठीक है, तो हम रियर से घुसेंगे और फ्रंट से निकल जाएंगे। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, लो फ्लोर बस। लो फ्लोर बस में आप पीछे से चढ़ते हो और आगे से उतर जाते हो, तो रियर से चढ़ोगे और फ्रंट से उतर जाओगे, बस इस तरह रट लो इसको। इसको एक शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की, क्यू को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर, तो मुझे इतना आइडिया था कि यार जो अंडरस्कोर वाले हैं ना, अंडरस्कोर आप कहीं भी पुट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्कोर होना चाहिए लेकिन, मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए आपका अंडरस्कोर, ठीक है, तो ये कंटिन्यू में कुछ भी नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये देखो इसमें कितना कन्फ्यूजन था, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि जो नॉट वाला है,
ये नॉट वाला केस है और ये इक्वल वाला केस है। मुझे ये तो पता था कि इक्वालिटी ऑपरेटर ये डबल डबल वाला होता है, पर मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट था कि ये भी इंक्लूड हो गया नहीं, तो हाँ ये भी होगा। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों मैंने केवल ओनली टू लगा दिया क्योंकि ओनली टू वाला तो मुझे याद रह गया था कि ये तो हम यूज़ करते हैं बहुत जगह। इसका मुझे थोड़ा सा डाउट था, पर हाँ दोनों ही इक्वालिटी ऑपरेटर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफाइड इन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो टाइप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यही तो उसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ द टाइप इज इम्प्लीमेंटेड, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में स्पेसिफाइड नहीं होता। स्लाइड शो कैन बी स्टॉप्ड बाय प्रेसिंग, एस्केप दबा दो। आपने यूज़ किया होगा कई बार, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कॉलेज में भी बनाई होगी। तो वहाँ पे क्या करते हैं, F5 दबाते हैं, तब तो भाई वो प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है, और एस्केप दबाते हैं तो वो जो है बाहर आ जाता है, स्टॉप हो जाती है स्लाइड। डॉट ACCDB, तो देखो सीधा सीधा मैं तो वैसे ही समझ गया था, DB से मतलब डेटाबेस होता है, और MS एक्सेस ही डेटाबेस है यहाँ पे, और कोई है भी नहीं, तो सीधा सीधा उत्तर MS एक्सेस आ जाएगा। व्हाट डज XHTML, तो एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म सबकी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी वॉलेटाइल, मतलब यार जो ऐसी मेमोरी जो लाइट जाते ही खत्म हो जाए। जैसे ही आप लैपटॉप को बंद करोगे, आपके रैम के अंदर जो भी चीज़ें वो खत्म हो जाएगी, लेकिन रोम के अंदर नहीं होगी। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म मैंने चारों के बता दिया, अब याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज दैट आइडेंटिफाइज रोज इन अ टेबल। तो देखो मुझे थोड़ा सा डीबी में कीज वगैरह में डाउट होता है, ये तो आप एक बार है ना इसकी सबकी डेफिनेशन देख लेना, और इनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी देख लेना, गूगल पे सर्च करना, आराम से आपको सब दिख जाएगा। सुपर की, कंपाउंड की, कंपोजिट, कैंडिडेट और प्राइमरी, इन पांचों में डिफरेंस क्या होता है, और इनमें सिमिलैरिटी भी होती है एक दो चीज़ों की। तो वो सब चीज़ें आप पढ़ लेना, तो आपको आसानी से सवाल हो जाएंगे हल आपके। प्रोटोकॉल दैट हेल्प्स टू रिसीव ईमेल, देखो इसमें बहुत मतलब कन्फ्यूजन हो गया मुझे भी। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, मुझे इतना पता था। POP3 भी हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, मुझे ये भी पता था। पर मुझे ये इसका आइडिया नहीं था कि मेल रिसीव करने के लिए ही POP3 यूज़ आता है। तो स्पेसिफिकली POP3 को यूज़ करते हैं मेल रिसीव करने के लिए, तो ये याद रखना है। और आज का अंतिम प्रश्न जो मेरा सही हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस। तो भाई कैस्पर की तो आपने बहुत सुना होगा, टॉप का एंटीवायरस है। AVG, मैककेफी जो गूगल वालों का है, तो ये सब एंटीवायरस हैं। और ये iOS तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एप्पल कंपनी ने इजाद किया था। तो ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए मात्र 30 मिनट के अंदर, 30 भी नहीं हुआ, 28 मिनट के अंदर। तो 30 सेकंड के अंदर आपको एक प्रश्न कराया मैंने, तो इससे फास्ट तो आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब में, इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं, और विद डिटेल कराया। तो यार इसी तरह के आपको अच्छे लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, पर प्लीज़ इसको यार देखो, थोड़ा तो मतलब इसको शेयर वेयर करो ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और जो मैं लोगों को मतलब एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, तो वो मैं भी मोटिवेट तभी रह पाऊँगा जब आप लोग देखोगे। 30 मिनट की वीडियो को यार 3 मिनट देख के छोड़ोगे तो मतलब बुरा लगता है काफ़ी। तो ऐसा मत करो, इसको लास्ट तक देखो, और इसको जो भी आपको, जो भी चीज़ें इसमें अच्छी लगी है, जो भी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। पहले मैं वैसे ट्राई करूँगा, मैं क्विज़ेज़ स्टार्ट करूँगा, और मैं आपसे पहले एक क्विज़ मैं आपको दे दूँगा, और इस क्विज़ के आंसर्स मैं आपको पूछ लूँगा, और फिर मैं उस क्विज़ के आंसर बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी रात्रि शुभ रहे। जय भारत, जय राजस्थान।